मकर राशि जून 2023। करना पड़ेगा संघर्ष, अवश्य होगा उत्कर्ष। मनुष्य को दो चीज़ें बुद्धिमान बनाती है, एक पढ़ी हुई किताबें और दूसरी चीज़ है मिले हुए लोग। शनि महाराज की अत्यंत परिश्रमी राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है। अपने इसी मूल स्वभाव के अनुसार आप इस महीने बर्ताव करने वाले हो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव आपके धन स्थान में विराजमान है। उनकी स्थिति को हम साढ़े साथी का अंतिम चरण भी कहते हैं। मनुष्य जीवन में साढ़े साथी जिम्मेदारियां सिखाने के लिए आती है। जब आप जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तब आपका व्यक्तित्व अधिक प्रगल्भ बनता है, जो इस काल में मकर जातकों का होने वाला है। संक्षेप में, आपके व्यक्तित्व को प्रगल्भ बनाने वाला यह काल है, इसीलिए आपने उसका सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके धनेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण धनेश धन स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। परिणाम स्वरूप धन में वृद्धि होना, धन लाभ के अवसर प्राप्त होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, परिवार वृद्धि होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होंगे। विशेष बात है कि इस काल में आपकी वाणी अधिक प्रगल्भ होगी। संक्षेप में, इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। उनकी यात्रा आपके चतुर्थ स्थान से शुरू है। विशेष बात है कि वे अपने दोनों शत्रुओं के साथ विराजमान हैं, जिस कारण एक नकारात्मक प्रभाव निर्माण होता है। कार्य करने की अपेक्षा उसे टालने की प्रवृत्ति आप में विकसित होगी। आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, ऐसी एक सुप्त मानसिकता होती है, जिस कारण आपके कई काम रुक जाएंगे। इस बात को पहले से ध्यान में लेते हुए आप परिश्रम की ओर अधिक ध्यान दें, अधिक से अधिक परिश्रम करें, यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह काल मकर जातकों के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा, जिस कारण आपके लिए वास्तु के शुभ योग है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे भी इन चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता। शुभ योगों पर यदि शुभ चीज़ ली जाए तो वे अधिक लाभकारी होती है, उनसे दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए शुभ योग की प्रतीक्षा करें, यह सलाह आपको दी जाती है। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल।
अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान. सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी. मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो जो मकर जातक कला क्षेत्र में है, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह काल शुभ कहा जा सकता है. लेकिन जो जातक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा. साथ ही मकर जातकों के लिए प्रेम विवाह और आयोजित विवाह के योग निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए. स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, यह सलाह दी जाती है. योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें आपने करनी चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके. स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं. बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कोर्ट कचहरी की दहलीज को पार नहीं करता है, ऐसे हमारे पूर्वज कह गए हैं. इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए क्योंकि उसके लिए यह काल कतई योग्य नहीं है. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर मकर जातकों के लिए संघर्ष की स्थिति रहेगी. आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे और उस तुलना में लाभ का प्रमाण थोड़ा कम रहेगा. फिर भी सामान्य रूप से इस काल को हम शुभ कह सकते हैं. संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से भले ही आपके लिए संघर्ष हो, लेकिन आप भयभीत ना हो, उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा. विदेश में स्थित मकर जातकों की दृष्टि से विचार करें तो यह काल आपको मातृभूमि की ओर खींचने वाला है, अर्थात अपने देश में माता पिता के पास, अपने लोगों के पास वापस जाना चाहिए. ऐसी तीव्र इच्छा आपके मन में निर्माण होगी. वह निर्णय भविष्य की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा. फिर भी किसी भी निर्णय को सोच समझ कर ले, यह सलाह आपको दी जाती है. भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं. उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके धनेश धन स्थान में विराजमान है, उसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं. साथ ही पंचम स्थान से होने वाला सूर्य देव का गोचर महत्वपूर्ण रहेगा. आपके कुंडली में कई ग्रह केंद्र स्थान से यात्रा करने वाले हैं. जब केंद्र त्रिकोण स्थान में ग्रह बढ़ जाते हैं तब वह काल सफलता दिलाने वाला होता है, अर्थात संघर्ष अवश्य करना पड़ता है, परिश्रम भी करने पड़ते हैं, लेकिन उससे सफलता मिलती है. इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए. कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए कर्मेश शुक्र देव होते हैं. वे दशम के दशम स्थान में विराजमान हैं, जिस कारण इस काल में आपके कर्म अत्यंत उत्तम रहेंगे. आप अभी जो कर्म करेंगे उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा, उससे आपका भविष्य उजागर होगा. इसीलिए इस काल का लाभ उठाना चाहिए. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए. लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए लाभेश मंगलदेव होते हैं, जो इस महीने के आपके सप्तम स्थान में विराजमान है. कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी और व्यवसाय का स्थान होता है, जिस कारण जीवन साथी से लाभ प्राप्त होना, ससुराल से लाभ प्राप्त होना, व्यवसाय से लाभ प्राप्त होना, इस प्रकार लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे. आपने पहले कुछ शेयर्स लिए हो,
पुरानी प्रॉपर्टी ली हो तो उससे भी धन लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक इस महीने यात्रा टालने का प्रयास करेंगे। यात्रा करने की अपेक्षा घर में आराम करना चाहिए, ऐसी मानसिकता रहेगी। मज़े की बात है कि यात्रा न करने के कारण आपका काम नहीं होगा और घर में आपका आराम भी नहीं होगा। ऐसी एक अंतर विरोध की स्थिति निर्माण होगी। इसीलिए आप उस दृष्टि से सावधान रहें, उचित निर्णय लें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्च निर्माण हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रमाण कम रहेगा। जो खर्च निर्माण होंगे उनके लिए पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। हर दिन किसी के लिए एक समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 9, 17 और 27 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 6, 15 और 25 यह दिन अशुभ रहेंगे तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 17 जून को वे वक्री होंगे। प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान से उनकी यात्रा शुरू है, जिस कारण उनका महत्व अधिक है। इसीलिए शनि महाराज की दिव्य नामावली के अनुसार हर राशि के लिए मैं 3-3 मंत्र देने वाली हूँ। हर मंत्र का जाप आपने 5 बार करना है। उस अनुसार मकर राशि के लिए ओम नित्याय नमः, ओम नीलांजन निभाय नमः, ओम नीलांबर विभूषाय नमः, यह 3 मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जून 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो अपलोड किए हैं। अपनी राशि के आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि के शेयर कीजिए। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।